हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल पराठा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जब चाहे आप इसे बनाकर ले सकते हैं। तो चलिए इस हेल्दी हाई प्रोटीन पराठे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, जिसे आप नॉर्मली रोटी बनाते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखिए, आटे को हमें ज़्यादा हार्ड नहीं गूंथना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करना है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटा गूंथकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर कम से कम आधे पौने घंटे के लिए रख देते हैं, तब तक कि आटा सेट हो जाएगा। अब हम पराठे की स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने आधा कप धुली हुई मूंग दाल ली है और उसे 4 से 5 घंटे भिगोकर ले लिया है। भिगोने के बाद आप इस तरीके से चेक करेंगे, ये आसानी से टूट रही है, मतलब कि ये अच्छे से भीग कर रेडी है। अब इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है हम उसे हटा लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा वाटर हमने हटा लिया है। अब हमें इसे मिक्सी में दरदरा पीसना है। मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम सारी दाल को डाल देंगे। दाल को डालने के बाद हम ढक्कन लगाकर इसे सिर्फ एक चक्कर लगाने तक ही पीसेंगे। इसे हम थोड़ा दरदरा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पीसना है। देखिए, दाल पिसकर रेडी हो चुकी है और इसे हमने दरदरा ही रखा है, बिल्कुल इसका टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। अब हम एक पैन लेते हैं, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, साथ ही हाफ टी स्पून सौंफ। इससे इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हाफ टी स्पून हींग, इसे ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर डालेंगे। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। सभी चीज़ों के भुनने के बाद हम इसमें पिसी हुई दाल डाल देते हैं और उसे भी लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक। सभी चीज़ों को हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल को भूनते समय ध्यान रखें कि हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे हमें भूनना है। लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हम दाल को अच्छे से भून लेते हैं। दाल अच्छे से भुन गई है। आप चाहो तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। दाल के भुनने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। देखिए,
आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे एक बार और अच्छे से मसल कर गूँथ लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाया है हमने। पराठों के लिए बिल्कुल आटा ऐसा ही होना चाहिए। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। एक लोई के लिए हम पेड़ा लेंगे, उसे हाथों से इस तरीके से रोल करते हुए पेड़ा बना लेते हैं और फिर हम उसे पलोथन में लपेटेंगे और उसे इस तरीके से हाथों से दबाते हुए हम एक कटोरी का शेप दे देंगे और 2 टीस्पून के आसपास हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। स्टफिंग भरने के बाद हम उसे इस तरीके से रोल करते हुए इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम इसे हटा देंगे और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे, हाथों से इस तरीके से फ्लैट करते हुए। अब हम इसे बेलना है। इसे बेलने के लिए हमने इस पर थोड़ा सा पलूतन लगा लिया था। अब हाथों से इस तरीके से इसे फ्लैट कर लेते हैं और फिर हम बेलन की हेल्प से इसे हल्के हाथों से, जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उतना हम इसे बेल लेंगे। देखिए पराठा बिलकर तैयार है। इसकी थिकनेस देखिए, मैंने इसे इतना ही मोटा रखा है। अब हम इसे पकाना है। पकाने के लिए यहाँ मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हम पराठे को डालेंगे और उसे एक साइड से हल्का सेक लेंगे। फिर हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इसे पलट लेते हैं। फिर हम इसकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा लेते हैं। देखिए पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। अब हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। पराठे को हम दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेते हैं। पराठे को सेकते समय ध्यान रखें कि हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है, नहीं तो हाई फ्लेम पर ये जल सकता है और अंदर से ठीक से पकेगा नहीं। पराठा बनके तैयार है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पराठे को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। बेलने से पहले इसे हाथों से अच्छे से फ्लैट कर लेते हैं। फिर हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। देखिए दूसरा पराठा भी हमने बेलकर तैयार कर लिया है। इसे भी हम सेक लेते हैं। दोनों साइडों से हल्की चिट्टी आने तक हम पराठे को सेक लेंगे। देखिए ये पराठा भी अच्छे से सिक कर तैयार है। अब हम सेम इसी तरीके से बाकी के पराठे भी सिक कर तैयार कर लेते हैं। सभी पराठे बनकर तैयार हैं। अब मैं इस पराठे की स्टफिंग आपको दिखाती हूँ कि अंदर तक स्टफ़ हुआ है या नहीं। इसे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी परतें हटाकर दिखाऊंगी। अब हम बाकी की पराठों को भी सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इस हेल्दी हाई प्रोटीन मूंग दाल पराठे की रेसिपी को बनाना। इसे आप दही, अचार या हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये पराठे ब्रेकफास्ट, लंच या सफ़र के लिए परफेक्ट हैं। प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।